विचारो अशोक गहलोत संघर्ष करो, आप संघर्ष करो। और उन किसानों के साथ और सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी में फौज में 10% फौजी झुंझुनू जिले के हैं। भारत में सबसे ज्यादा शहादत झुंझुनू जिले के लड़कों ने दी है। अरे बीजेपी वालों के तो नाखून भी नहीं कटे इन तो मैं अशोक गहलोत राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आज तय दिन से अशोक गहलोत साहब का हार्दिक इस्तकबाल करता हूं मैं झुंझुनू की धरती पे। और अशोक गहलोत साहब मैं निश्चित रूप से साथियों आपको कहता हूं कि विजेंद्र ओड़ा निश्चित रूप से पार्लियामेंट का चुनाव जीत रहे हैं। और अशोक गहलोत साहब अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी मूंड, कार्यकारी प्रदेश युवा कांग्रेस, 51 किलो माला के साथ करने से 19 का चुनाव है और हमारी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के आपके ओला साहब को कांग्रेस का मिला। ओला साहब आपके अपने मुझे कभी आवश्यकता नहीं। सीधा ओला साहब ने लंबे अरसे तक सेवा की है, पूरे जम्मू की, पूरे प्रदेश की, केंद्रीय मंत्री रहे। अनावता के अंदर जो कर्तव्य जवानों को खोल दी लड़कियों की, बेहतर भी जम्मू जिला शिक्षा में शर्मा राजस्थान के अंदर आने पहले से ये जिले की खासियत रही है। उस वक्त जो घराने थे उन्होंने भी अपने अपने कॉलेज खोली, स्कूल खोली, आगे वो चल रहे हैं। और यहाँ सभी लोग नहीं जाते हैं चना के अंदर, तो झुंझुनू जिले की राजधानी में एक अलग पहचान है शेखावटी का। और निर्मला जी जब से राजनीति में आए हैं मैं देख रहा हूँ कि उन्हें काम करने का तरीका, उनकी सोच, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी योग्यता कार्य काबिल है। पिछली बार जब मैं दूसरी बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना था तब भी मेरे साथी भर्ती बने थी। आकाश छोटे जो मेहमान के पास था तब भी मैंने देखा वहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री थी। जिस निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ में काम किया, मैं समझता हूँ वो भी अपना इस प्रकार का व्यक्तित्व अगर आपका उम्मीदवार बन आया हो तो आप सोच सकते हो कि उनके बारे में जो बात कहे वही काम करती है। ये दस्तूर है, लोकसभा का चुनाव है तो एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोटों का अधिकार दिया गया है। और ये जब तक मैंने पूर्ण तक गए थे, खड़गे साहब जैसा हमारा कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रीय है, वो कहे अगर कि ये हालात जो बना दिए देश के अंदर, अगर हमें ध्यान में रखा है तो आगे चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा खतरनाक माहौल बन रहा है, ये माहौल ही खतरनाक है। लोकतंत्र है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान है। महात्मा गांधी की सानिध्य में जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद लड़ी गई, आजादी जंग लड़ी गई, 4-2 हो गए, कुर्बानी हुई। 10-10 साल तक लोग जिलों में नहीं थे कुर्बानी के, 10-10 साल तक नहीं जाते हैं, कभी नहीं हुए। और आज तो लोग आगे बैठ गए सत्ता में, वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी बड़ी लैंग्वेज है, कैसे झूठे वादे करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं।
और ईडी इनकम टैक्स सीबीआई दूसरों करते हैं। इलेक्ट्रो कौन लेते आते इतना चंदा दो, धमकी दो, चंदा दो, चंदा दो और चंदा दो, ये हालात है। चंदा आप सोच सकते हैं कि ये उचित नहीं कर रहे। दोनों मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए अभी, झारखंड के भी और दिल्ली के। संवैधानिक पद पर वो है, अमेरिका ने और जर्मनी ने आलोचना करी है कि आप दोनों मुख्यमंत्री जेल में डाल दिया आपने, आपका लोकतंत्र कैसे होगा? चुनाव कर रहे हैं, वो चुनाव के मैदान में जाते हैं, सामने आपने जेल में डाल दिया। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने आजाद करना मुल्क को सत्ता में नहीं है, देश भर में उसकी हर गांव चौकी है। कांग्रेस आदमी महसूस पार्टी है सब राज्यों के अंदर, दक्षिण में तो पता ही नहीं है बीजेपी का। कुछ पार्टी हमारे खाते बैंक के वहां पे चीज कर दिए, पैसा निकाल दिया। इतिहास में आता जब हुआ था एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव मैदान होता नहीं है, उनको कैंडिडेट को क्या देना होता है, चुनाव लड़वाना पड़ता है, पैसा खर्च होता है। एक करता है तो बहुत नजर एक तरफ ले लिया आपने, और दूसरी तरफ एक बड़ी पार्टी का पैसा आपने ब्लॉक कर दिया। जिसके नंबर हिंदुस्तान की नंबर उसका है 170 वोट है लगभग, उसके नंबर है दुनिया भर के। उन्होंने कहा आपने कहा मेरा जो चुनाव का है, आप एक बड़ी पार्टी, मुख्य बड़ी पार्टी है, उनके खाते आवेदन कर दी बैंक से। पूरी दुनिया भर में बदनामी देश की हो रही है, ये हालात बन गए देश के अंदर। तो आपको हमें सोचना पड़ेगा, ये चुनाव खाली मिलने वाला भी का नहीं है। ये चुनाव देश में लोकतंत्र बचाने के चुनाव, ये चुनाव डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के भविष्य के चुनाव है, कांग्रेस चुनाव नहीं है। ये अधिकार वोट कर दिया कांग्रेस ने दिया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी सबको लगे पैसा हम लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है जनता से। कि जनता भाई बात है, जनता एक वोट धनी है, गरीब है, अमीर आदमी हो तो गुनाह में कहा के वोट का वोट अधिकार नहीं हो आपके पास में, ना मीटिंग हो, ना बुलाया आपको, ना कोई सम्मान करे, ना आशीर्वाद मांगे आपको। सम्मान मिला हुआ है, सम्मान को समाप्त करने का षड्यंत्र देश के अंदर इस तरह का हालत बन गए थे। आपको उनको सोचना पड़ेगा ऐसे माहौल में हमारी भूमिका क्या है। मुलजिम से 2 घंटे पकड़ लिए हमारी पुलिस ने, 2 घंटे पकड़ लिए, हमें बदनाम किया गया 5,50 लाख में, कोई हिंदुस्तान बन गया। केस दे दिया दिल्ली में सरकार ने, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे पास ये होता अभी कोर्ट से फैसला हो जाता, फाजी इतना होती, फाजी खराब होती, वो अलग बात है, फैसला आ जाता, कुछ नहीं हो रहा है। कहने को मतलब जिस प्रकार से झूठ बोल करके किसी बात भी रेप होने लगता है, अब वो रेप मैंने आगे बताया। अभी यहाँ पर डकैती हो रही है, राजस्थान में चोरी हो रही है, रेप हो रही है, घटना हो रही है, बड़ी घटना है। इस प्रकार के माहौल करना के लिए चुनाव जीत के आया। अभी ठीका में पुल में 3 महीने के अंदर ही गांव में लोग याद कर रहे हैं, हमारे स्कीमों को याद कर रहे हैं, चाहे वो साथ की हो, कोई योजना हो। अंग्रेजी स्कूल खोले मैं गाँव का, इंग्लिश स्कूल खोला, इतना बड़ा प्रयोग है ये। बच्चे मैं भी बचपन में पढ़ता था तो इंग्लिश से दिया होता, क्या काम आई है। आज मालूम पड़ा कि जो राजीव गांधी का सपना था इंटरनेट का, मोबाइल का, आज बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, दुनिया में जाना है,
इंग्लिश पढ़ना है। प्राइवेट स्कूल में 50,000 1 लाख फीस लगती है। फ्री में पढ़ाई हो रही है गाँव गाँव में इंग्लिश स्कूल के अंदर। आप सोच सकते हो जिस लोग लेते आए कॉलेज खोल जहाँ भागा उससे पढ़े 3 कॉलेज मैंने खोल दिया, 130 लड़कियों कॉलेज खोल दिया। और ये कह दिया जब 5 लड़कियां पढ़ रही होगी मैं कॉलेज बना दिया जाएगा। कोई कमी रखी नहीं। हेल्थ के अंदर ये जनरल योजना आपकी है, सीटी स्कैन फ्री, MRI फ्री, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, प्राइवेट के अंदर भी। दुनिया में ऐसी स्कीम नहीं है दुनिया के अंदर। 25 लाख का बीमा है, 25 लाख पूरी जनता के लिए है, सबके लिए। तो कहने का मतलब यह है शिक्षा हो या स्वास्थ्य योजना हो, पानी हो या बिजली हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं गगन तक पहुंच जाऊंगा मैं, कल ही बोले देकर हो उनको कहो गीता में मेरा एक बात है मिशन की 45 करोड़ मेरा स्टेट गवर्नमेंट, 45 करोड़ केंद्र सरकार का, 10% मेरा गाँव में इकट्ठा करने का था। ये नहीं कहते वो रास्ता वो गवर्नमेंट है जिसने गांव में 10 करोड़ इकट्ठा पैदा करना था, वो भी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली थी। मेरे वक्त में 10 करोड़ पैदा हम इकट्ठा नहीं करेंगे, हम खुद देंगे, उसे गवर्नमेंट देंगे। कौन अनुभव कर रहा था? तो ये नहीं बोलेंगे अपनी स्कीम बनाए। जिस तरह से बहुत बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपको कुछ बोलना पड़ेगा कि आजादी के बाद में ऐसा बहुत कभी देखा नहीं मिला। आजादी के बाद में इसको जिंदा रखा है लोकतंत्र को, कांग्रेस ने रखा है। आज जो भी दिख रहा है इसके अंदर कांग्रेस की बदौलत है। जहाँ सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती है तो समझते नहीं थे बिजली को। आज क्या नहीं देश के अंदर विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के अंदर, पानी स्कीम में, योजनाएं, सड़कें, क्या नहीं देश के अंदर। तो मोदी जी ने कांग्रेस ने तय किया, कांग्रेस को भाव बनाएंगे, जो लोग बोलते रहते हैं। इससे मैं कहना चाहूंगा कि जो स्थिति बन गई देश के अंदर उनको आपको समझना पड़ेगा। एक तो इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान को टुकड़े कर दिए उसने, पाकिस्तान को टुकड़े हो गए जो दुश्मन देश था। पाकिस्तान ने बने दिया पंजाब को, अलग देश भी बने दिया, अपनी जान दे दी। मैं उनको मंत्री का मुसलमान के अंदर मुझे कितने काम नहीं जान जा सकती है। उन्होंने उड़ीसा ने कहा अभी मेरी जान चली गई, उन्होंने कहा हो सकता मेरी जान चली जाए, तो मेरी जान जाएगी तो मेरे खून में कटरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। बताइए ऐसे बड़े नेता हुए, पंडित नेहरू हुए, भारत ने बना दिया, बड़े बड़े दलगाहे आ गए, उनकी बात नहीं करेंगे। बदलाव मैंने कहा इंदिरा गांधी आराधना आई थी, राजीव गांधी आए थे, सोनिया गांधी आई थी, अभी प्रेरणा जाके गई है। तो जो निष्ठा साहब दिखाया है वो आप सबको मालूम है। मैं कहना चाहूंगा कि एक राजीव गांधी शहीद हो गए, तो जो त्याग बलिदान कांग्रेस से जिनको पूछो, आप लोग भी इस देश में आगे थे, दुनिया के अंदर आगे थे, बड़े बड़े नेता आपके। आपने आजादी घर में एक उंगली भी कटाई है क्या? आप बताइए किस पूरे बात करते हो कांग्रेस वाले? कांग्रेस की नीति है, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत है, वही देश को एक और रखेंगे। अनेकता में एकता वाला मुल्क है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कोई लंबी बात नहीं आ सकता नहीं है। आप लोग मिलके जो ये लेके आ गए, अभी भी उन्हें लेके आ गए। 18 साल का बच्चा भर्ती होगा, 22 साल का निकल जाएगा, 4 साल की नौकरी, क्या कुछ होगा। अभी कांग्रेस ने राहुल गांधी जी ने खटीलाल मैन्युफैक्चर डिक्लेयर किया,
देखा होगा हमको। आज ये अखबारों के अंदर पहले पेज में आया, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हर बार पहले पेज में आज मैनिफेस्टो की मुख्य बात आई, जिसमें किसानों का MSP का कानून पास करेंगे, वो भी उसमें वादा किया गया। आज अखबार में आया MSP का, जो मोदी जी कहा करते थे कोई जमाने के अंदर कि MSP का कानून बनना चाहिए किसानों के लिए। हमारे गवर्नमेंट किसानों ने अलग बजट पेश कर दिया मेरे वक्त, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों की। क्या क्या नहीं चल रहा है किसानों के लिए? बूढ़े लोगों को पेंशन, बूढ़े लोगों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन दे दी, पशुपालकों को धमकी आ गया, 40,000 रुपये प्रति गाय मरने वालों को दे दिए उनको, बीमा करने को गायों का 2 किसानों का हमने अनुदान दिया, 500 करोड़ दिए बीजेपी ने, अभी 3,000 करोड़ दिए 2 किसानों को 13,000 और 2 करोड़ में क्या राम का धर्म नहीं है? क्या राम का धर्म नहीं है? बचपन से ही राम राम का कहता है, वो राम के नाम मांग लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बोला साहब को आप हमारी सरकार ने काम किया, उसमें कहना घरों उसमें काम तो हो जाएगी। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक वोट बहुत कीमती होता है। वोट देने का निश्चय है, उसे काम नहीं करता है। वोट गिनती में हो जाता है, जो वोट डालते हैं वहां मशीन में बदल लगता है, वो काम करता है। इसमें अभी करूंगा आपसे, पिछली बार में आया था भगवान के इलेक्शन में, अभी आपका आज की तरह बहुत शानदार मेला था यहाँ पर, बहुत धारणा मीटिंग हुई थी और मैं कहने रहता आपसे, भगवान ठीक कह रहे थे, मैं धन्यवाद नहीं दिया। अगर सरकार बन जाती तो जल्दी हमें धन्यवाद देने के लिए, सरकार बनी नहीं तो ये लाए होती बात कर। और मैंने कहा था मैं उदयपुर वासी को वोट दे देता हूँ, मुझे याद आ गया वोट देने का मतलब समझना था कितनी बड़ी बात मैंने कही थी। सरकार बन जाती हमारी तो आप देखते कि वोट देने के मायने क्या होते। आपको लगता कि गोद दे रहे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनते ही पहली मीटिंग उनको दाखिल हो रही है और आप लोग पूछते हैं आपको क्या चाहिए, आप बताइए गोद देने को माने क्या है। उस प्रकार से मैं काम करता हूँ पार्टी के लिए। ये मैं दिल में था, मैंने कहा मैं गोद दे देता हूँ। आपने उस भावना को समझा तो भाई बहुमत आपने जिता दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वो बात तो रही नहीं, सरकार आई नहीं हमारी, पर मैंने वो देने की बात नहीं की। मेरे मन में संकट रहता है। मेरे दवा है मेरे जो हमारे मेरे वक्त में थे बैठे हैं पर राजकुमारी बैठे हैं, मेरे सब बैठे हैं। मैंने जल कहा उस वक्त में एमएलए को तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। यही का लड़का है, कहीं कहा ही नहीं, मैंने करके दिखाया है राजस्थान के अंदर। किसी ने मांगा कॉलेज मांगी हो, तहसील मांगी हो, नगर पालिका मांगी हो, टाउन हॉल मांगा हो, मेरी कॉलेज मांगी हो, जो मांगा मैंने दिया है। इस प्रकार राजस्थान का विकास हुआ। इसलिए मैं आप मन पे कहना चाहूंगा ओला जी तो आप भारी लोगों से काम करेंगे और राजस्थान में जो सीटें जीत रही कांग्रेस, ये आपने MP की बात करें, मुझे बताओ 24 MP देंगे बीजेपी के 1 साल का होगी ILP के हनुमान धन्यवाद 25 लोग पूरे 24 लोग 57 लोग तुम लोग वो तो आनंद बागी थी। 24 MP से पूछो मंत्री बड़े 3 दिन उनके और 14,000 लोगों की हालत
मुझे इन्होंने 10 साल में काम क्या किया, 10 साल में नहीं बैठे दोनों के एक काम बता दे, एक काम कराएगा, एक काम बता दे। यमुना के बाद वाली बात करें आपके जरूर के अंदर, ये इस प्रकार से खाली लोगों को कर जाएगा, आवाज में कर लगे हैं, पता नहीं कब कहानी आता है आपके योजना जो नया एग्रीमेंट किया है, जो पुलिंदा है वो मैंने होगा ना मेरे पास एग्रीमेंट हो रहा था, हमारे हितों में अच्छा नहीं करता रहा, इतना का हालात है आता है, इनको हिसाब कर दीजिए, एग्रीमेंट कीजिए। और आपको जो इश्यू है, इश्यू क्या है देश के अंदर, बेरोजगार इश्यू है। राहुल गांधी आता थी 5 रुपये आता, 4000 किलोमीटर, बाद में रोयल आता 6000 किलोमीटर। लाखों लोग मुझे मिले, निचोड़ बनाकर ये मेरी कोई आया है, 5 न्याय 25 गारंटी उसके अंदर है, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, सबके लिए ऐतिहासिक काम होगा, ये वादे किए गए। आप उनको नहीं देखिएगा, आप उनको नहीं वादे किए कांग्रेस में, सरकार ने भी एनडीए की गठबंधन में बन गया हुआ, आरएनपी के साथ बन गया है, सीपीएम के हाथ हो गया है, बात पारिवारिक बात हुई है। आप सोच सकते हैं एक नया गठबंधन बना इंडिया नाम का आदेश के अंदर, ये क्यों बना है? पूरे देश के अंदर हालात एक से भय का माहौल है, जो चिंता करने आगे लोकतंत्र की, इसे बना। इसलिए कहना चाहूंगा, चुनाव 19 तारीख और जल्दी आ रही है, आप लोग भाई को कामयाब करेंगे, रास्ता में जीते हम लोग, चौकाने वाले पैदा मांगे, आपने चौकाने वाले पैदा मांगे, उसमें पुनः किसी ने मकान रहनी चाहिए, ये बात करिए। हम सब जितने मंच पर बैठे हैं, तमाम विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, तमाम पदाधिकारी, हम लोग एक अपील आप लोगों के बीच में लेकर आए। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है लोकसभा का, और ये चुनाव देश की दिशा दशा बदलने वाला चुनाव है। जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव में मदद करी, हम अपील लेकर आए कि आप उसी तरीके से ज्यादा वोट देकर कांग्रेस के प्रत्याशी, सबके जाने पहचाने विजेंद्र जी को वोट देकर जिताएं, क्योंकि आज हमारा देश संकट में है, आज हमारा संविधान संकट में है। साथियों, बहुत आजादी के बाद, बहुत लोगों की तपस्या और मौत के बाद में, शहीद बलिदान के बाद में ये देश आजाद हुआ और एक सशक्त सरकार बनी, एक सशक्त संविधान हमारे देश ने दिया। साथियों, बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, विपक्ष के जुमले लेकर आएंगे, पहले भी दिए, आगे भी देंगे, लेकिन हमें बातों में नहीं आना है। ये चुनाव जनता का चुनाव है, क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को अगर ये चुनाव हम नहीं जीतते हैं और बीजेपी 400 पार होती है, तो आप भूल जाना, पंच का चुनाव भी आप करवा नहीं सकेंगे। और जिस तरीके की तानाशाही सरकार इस देश में मौजूद है, किसी को बख्श नहीं रही है, डरा धमका के राज कर रही है, कहीं ईडी भेज देती है, कहीं इनकम टैक्स का छापा करवा देती है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, युवाओं का रोजगार खत्म हो गया, देश में महंगाई बढ़ गई है। इन सब चीजों को जानने की जरूरत है साथियों, और ये अपील आप लोगों के बीच में लेकर हम आए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का इतनी तादाद में यहाँ मौजूद है, उनका दिल से आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस्तेमाल करता है, अपनी बात को रखने का उनका हुनर है, ओजस्वी वक्ता है। हमारे पड़ोस की विधानसभा नवलगढ़ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। जननायक श्री अशोक गहलोत साहब हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी, बहुत ही मधुर स्वभाव के धनी,
मेरे बड़े भाई विजेंद्र सिंह जी ओला साहब और समस्त मंच पर विराजमान अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, मेरे हरदी अजीज युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, भगवान राम जी ने और रीटा जी ने बहुत सी बातें कह दी हैं। हमें हमारे जनमानस को सुनना है। मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अभी बहुत आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी जुनून से जीते। और मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि पूरे जिले में मैं घूमा हूं विजेंद्र ओला जी के साथ, जहां जहां मुझे जाना था इनके साथ। जीत आपकी सुनिश्चित है। राजस्थान में सबसे बड़ी जीत अगर कांग्रेस पार्टी की होगी तो वो झुंझुनू जिले की होगी। पूरे 36 कौम के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, वर्तमान में देश की परिस्थितियां देखना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान, ये साहब ये आपके स्टार प्रचारक मेरे को बार बार कर रहे हैं। सीएम साहब, ये आपके स्टार प्रचारक सबसे युवा स्टार प्रचारक है। मैंने दिल्ली में भी परिचय था उसमें। और भगवान राम जी ने 20 फीट का ही कोई पिलर खड़ा किया। वहां जितेंद्र सिंह जी ने तो उस चुनाव में 40 फीट का कर रखा था आपकी जो मीटिंग थी। अब कई बार पूछा थी गुरुजी में, तो मैं कह रहा था कि बाबा साहब द्वारा जो लागू किया गया हमारे आजाद हिंदुस्तान के अंदर संविधान, किस तरीके से षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आ जाएगी तो सबसे पहले तो ये लोकतंत्र तो खतरे में डालेंगे, वोटिंग का अधिकार भी छीन लेंगे। और धीरे धीरे जो इनकी कुदृष्टि है आरक्षण के ऊपर, और जो बाबा साहब ने जो शक्तियां दी है उन गरीब तबकों को, जो समाज के बराबर के अंदर अपने आप को आकर चला सके, वो सब इनका षड्यंत्र आप सबके सामने है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपने उदयपुर वाटी से भगवान सैनी जी को जिताया। ऐसी जीत, बड़ी जीत उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से बड़ी लीड के साथ आदरणीय विजेंद्र ओला जी को आप जिताकर भेजेंगे। तो मैं जहां तक समझता हूं, मैंने तो नवलगढ़ वालों को कहा है कि भाई नवलगढ़ वालों को, खेतरी वालों को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 8 विधानसभाएं आती हैं, 6 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक हैं। नवलगढ़ और उदयपुर वाटी के अंदर कांग्रेस के विधायक नहीं है। तो सांसद बनेंगे विजेंद्र जी ओला साहब तो इनका हाथ पकड़ के कहेंगे कि नवलगढ़ के अंदर और खेतरी के अंदर आपका कोटा विशेष रूप से आप दीजिए, ताकि छोटे मोटे जो काम वो कर सके, क्योंकि बड़े काम तो में बचे नहीं है। माननीय अशोक गहलोत साहब से जो मांगा, पूरे जिले के अंदर कोई से भी विधानसभा में निकल जाइए, नवलगढ़ की धरा पे जो इनसे मैंने मांगा, इन्होंने कहा कि और लास्ट बजट के अंदर भी पूछा कि और कुछ है तो बता दे। तो चिंता मत करना, काम के भरोसे चुनाव नहीं जीतेगा, बाकी तू लड़े तेरी किस्मत जाने। सीएम साहब 90,000 वोट दिए लोगों ने। हमारे प्रयासों में कुछ कमी हो रही होगी, हमारे कुछ लोग नाराज हो गए होंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आप आए हो आज यहाँ पे विजेंद्र जी ओला के लिए। और मैं इतना कह सकता हूं कि नवलगढ़ उदयपुर वाटी 8 विधानसभाओं के अंदर आपकी तरफ जनता देख रही है। और खेतरी के अंदर भी जब सचिन पायलट जी आए थे, जबरदस्त उत्साह था खेतरी के अंदर। और आपको अभी जैसे हम लोग जमात से चले, रिपेयर से लेके यहाँ तक रास्ते के अंदर जिस प्रकार से आपको देखने के लिए मेरी माता बहने, युवा साथी, बुजुर्ग जिस प्रकार से आपके लिए नारे लगा रहे थे, मैं फिर दोहराता हूँ, आज इलेक्शन हो जाओ, 150+ सीटों से वापस कांग्रेस की सरकार बने। ये बात कहते हुए मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। बोलने का एक मतलब है, नेहरू की हिंदुस्तान में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा जय जवान जय किसान। इन्होंने जवान को मारा, किसान को मारा। जो सरकार जवान और किसान को मारती है वो सरकार नहीं होती, वो हत्यारी होती है। अभी एक तरफ सुब्रजी कहे तो मोदी जी ने मोदी देखा, वो देश यही करेगा, ये कहेगा क्या देश का भगवान मैंने कहा क्या लालू दिल्ली के पास आएगा, उनकी सभी ये कर लेगी, शत्रुघ्न रहेगी, क्या सारा पूरा वही करती है क्या? एक बात सुन लो, जब देश का हिंदुस्तान में जब
हमारा मनमोहन सिंह जी का राज था तब 62 रुपये डॉलर था और मोदी जी के टाइम में 83 रुपये हो गया। जब कच्चे तेल का भाव 105 रुपये था तब मनमोहन सिंह जी के टाइम में 20 रुपये तेल था और 74 रुपये है, उसके बाद भी 100 पार हो गया। पहला पेट में क्या करोगे जब 2 दिन घाम भरा करता पाया करता ना, अब एक टिप्पी तेल भागे जाओ कि तेल का पिसाब ठीक है। जो स्थिति हिंदुस्तान की है, बीजेपी वाले बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। 3-4 दिन पहले मेरे को मिल गए तो बड़ी बड़ी फिर रहे थे, मैं कहा मत कर दिए भूल दिए पर इतना अरमान मैंने आसमान से जमीन पे तालों टूटते जमीन पे देखा है। हिंदुस्तान में जो ड्रामा सरकार है 10 साल तक हमारे लोगों की जो दशा की है वो आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर एक छोटी सी बात बता दूं तो मैं बता दूंगे। एक राजा था सिखाएंगे और बीजेपी को पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए तो अभी सही स्थान में बैठा होता है और सोची के सारे जब काम करता तो कभी भूखा नहीं मरता है, वो भूखे नहीं मरेंगे। मैंने सोची धोखा बात है और मछली का मजे क्या शुद्ध हो, अब वो शुद्ध हो गए। वो कौन सी मशीन है जिसमें से बीच के निकल जाना वो शुद्ध हो जाए, इंडिया जा वो शुद्ध होने वाली इंडिया जाती है। न ईडी का डरना है न ट्रांसफर से डरना है। इसलिए मैं कहता हूँ जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति की थी, देश आजाद करवाया था, वो भावना आपको रखनी है और एकजुट होकर एक भावना तो निकल बन जाओगे। क्या नहीं डरोगे ना, ऊपर हाथ करके कहो नहीं डरेंगे। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। एक ही बात गारंटी देती है। ये सरकार 10 साल पहले दिल्ली में आई, झूठ के सहारे और जुमलों के सहारे आई। झूठ का सहारा लिया गया, अन्ना हजारे जी को बैठाया गया जंतर मंतर पर और जिन बातों का वहां वादा किया एक भी पूरा नहीं किया। इनका मुख्य मांग उस समय ये थी कि लोकपाल बिल पास किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। पर 10 साल में जिस लोकपाल को लेके दिल्ली में बैठे थे उस पर एक शब्द भी नहीं बोले हैं, नहीं किया है। जो इनकी कथनी और करनी है उसमें दिन रात का फर्क है। जो बात ये पहले अपने कार्यकाल में कहते थे कोई उसमें से पूरी नहीं की। दूसरे कार्यकाल में कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, आय तो दुगनी नहीं की पर 3 काले कानून जरूर किसानों के लिए लेके आए और अगर वो कानून रह जाते तो आप अपनी जमीन पर किराएदार हो जाते। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमने विधानसभा में उन काले कानूनों के खिलाफ बिल पास किया और आपके हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न जो विधानसभा में होना चाहिए था वो किया। बताओ वो तो हमारे हम किसानों का जिन्होंने 700 लोगों की कुर्बानी दी और यूपी का चुनाव आया तो उस कानून को उन्होंने वापस लिया। ये किसी भी मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो दूसरी बात करते हैं, जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो दूसरी बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं तो दूसरी बात करते हैं। इन्होंने सारे देश में भय का वातावरण बना रखा है और लोकतंत्र में ऐसा वातावरण कभी नहीं देखा। आज इस चुनाव से पहले इस तरह की बात चुनाव अभियान के बीच में कहीं नहीं देखी। हमारी पार्टी के खाते सील कर दिए और 10 लाख के काम के जो था वो भी हमारे विधायकों उन्होंने अपने पैसे दिए थे चंदे के जो हमको देने होते हैं। उस मुद्दे को लेके और 20 जब सीताराम जी